Hello students, today we explain our lesson number 4 soil. In a lesson soil, there are some main topics. First topic is formation of soil. Next one is what does soil contain? And then again we have to say it is also called as layers of soil. The next topic is uses of soil. The uses of soil, soil contains water, soil contains air, also we have to see. In this way, these are the some topics we have to explain for today's. So, our first topic is formation of soil. Yes, in a previous lecture we have to see how the soil is formed. Due to the sun's heat, rain, cold and heat of the sun, the uh, uh, rocks they have to break down into a smaller pieces, and these pieces of rocks continue to become smaller and smaller. As they continue to break down, dead plants and animals also get mixed with the rock pieces. And over a long period or long several of years, this breakdown process continues and these tiny rocks becomes fine particles, and this fine particle is also called as the soil, and this soil is found in many colors. We have to see this soil is on only one color. No, we have to see the soil is in brown color, dark brown color, even black color also. Correct it now? The color of the soil depends on the color of the rock. Rock कौन से कलर का है उस कलर पे वो सॉइल का कलर डिपेंड होता है विच फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म. सो टुडे वी विल एक्सप्लेन आवर लेयर्स ऑफ सॉइल और व्हाट डज द सॉइल कंटेन. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग गार्डन में भी अगर सॉइल को ऐसे थोड़े डिग करते तो अलग अलग सॉइल निकलती है. सिर्फ सॉइल में एकदम प्लेन सॉइल निकलती है क्या? एकदम फाइन सॉइल होती है क्या? नो, उसमें सम पेबल्स होते हैं, कभी छोटे पत्थर होते हैं, फिर बड़े पत्थर्स भी निकलते हैं ना. मीन्स व्हाट हैपन कि ये सॉइल में कुछ लेयर्स होते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाया आप लोगों को लेयर्स ऑफ गार्डन सॉइल. गार्डन सॉइल में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे लास्ट में जो है वो मैंने उसको नंबर 1 दिया है. वो टाइनी स्टोन्स एंड पेबल्स, वहाँ पे क्या होते हैं? बड़े बड़े पेबल्स, stones and pebbles, pieces of broken down rocks which settle down at the bottom. तो सबसे लास्ट में जो होते हैं ना वो एकदम से पेबल्स या रॉक्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. देन उसके बाद मैंने एक सेकेंड स्टेप दिया. सेकेंड इज़ द सैंड. फिर नेक्स्ट जो लेयर होता है सॉइल में वो इट इज़ द सैंड. सैंड मीन्स क्या होती है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द ब्रोकन डाउन रॉक. रॉक का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इट इज़ कॉल्ड एज द सैंड. देन उसके ऊपर मैंने थर्ड नंबर लेयर दिया. दिस इज़ क्ले. क्या है वो? क्ले. मीन्स सॉइल में भी थर्ड जो लेयर होता है वो क्ले का होता है. क्ले मीन्स क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ द ब्रोकन डाउन रॉक. रॉक का सबसे फाइन पार्टिकल जो होते हैं इट इज़ कॉल्ड एज द क्ले. क्ले के ऊपर मैंने फोर्थ नंबर दिया है. जो फोर्थ पार्ट इज़ द मड. मड इज़ फाइन पार्टिकल दैट रिमेन्स फ्लोटिंग इन वाटर. यानी कि वाटर के ऊपर जो कोई भी लाइट वेटेड होगा वो क्या होता है? फ्लोट होता है. इट इज़ द फाइन पार्टिकल दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर. एंड फाइव नंबर इज कॉल्ड एज द ह्यूमस. ह्यूमस मीन्स क्या होता है? ह्यूमस मीन्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट जब डेड हो जाते तो उसका जो बनता है उसे कहते हैं ह्यूमस, एंड वो सबसे ऊपर होता है. समझ में है? सो ह्यूमस क्या काम करता है? व्हाट इज़ द importance of humus, or what is the use of humus? Humus helps to improve the nutrient content of the soil and makes the soil fertile. यानी कि सॉइल फर्टाइल करने के लिए वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है. तो वो ह्यूमस की वजह से प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, और दैट्स वाई द सॉइल गेट्स वेरी फर्टाइल. करेक्ट इट? आपको ये समझ में आए? मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखा है, उसमें डिफरेंट सॉइल कंटेंट्स. यानी कि अगर हम लोग
सॉइल के लेयर्स देखने जाएंगे तो हमें अपने फील्ड में इस तरह के लेयर्स दिखाई देते हैं। और मैंने ये सिर्फ पिक्चर दिखा है, यहाँ पे मैंने शो किया है कि सबसे बॉटम लास्ट में अगर सॉइल में देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होता है, टाइनी स्टोन्स एंड पेबल्स, इसलिए मैंने नंबर 1 दिया है। फिर सेकंड नंबर पे सैंड प्रेजेंट होती है, देन थर्ड नंबर इज क्ले, देन मड प्रेजेंट होता है, एंड देन लास्ट में ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। यानी कि हम लोग सामने से जो सॉइल देखते हैं तो सिर्फ ऊपर की सॉइल सेम होती है कि नीचे तक, नहीं, इस तरह से सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? देन आवर वी हैव टू सी व्हाट डज द सॉइल कंटेन। सो सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सॉइल में पता है आप लोगों को, वाटर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है। आप लोग कहोगे कि वाटर कैसे प्रेजेंट होता है? उस वाटर के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी। देखो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या किया है मैंने कि सम में क्या लेना है, थोड़ी डग सॉइल, यानी कि खड्डा खोद के उससे से नीचे से सॉइल निकलना है। फिर एक स्टील कंटेनर लेना है और हीटिंग स्टोव लेना है एंड अ पीसेस ऑफ क्लोथ्स। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, पुट सम सॉइल डग फ्रॉम द गार्डन एंड मेक इट इन अ स्टील कंटेनर, टेक इट इन अ स्टील कंटेनर। एक स्टील के कंटेनर में हमें क्या करनी है, वो सॉइल डिग करके लानी है और उसमें उसको भरना है। तो क्या करेंगे, फिर उस स्टील के कंटेनर को ऊपर से कवर कर देंगे, कवर द कंटेनर विथ इट लीड टाइटली, एकदम टाइटली उसको पैक कर देना है। फिर वो जो स्टील का कंटेनर वो उसको हमें गैस पे गरम करने के लिए रखना है। क्या करना है, गरम करने के लिए। तो हम लोग उसको गैस पे रखेंगे, हीट द कंटेनर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक उसको क्या करना है, हीट करके रखना है। फिर आफ्टर सम टाइम रिमूव द लीड केयरफुली, फिर हमें गैस बंद कर देना है और वो जो ऊपर का लीड यानी कि ढक्कन जो हम लोगों ने लगाया है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। और यूजिंग अ मेकिंग अ क्लोथ श्योर दैट यू डू नॉट हर्ट योर हैंड, लेकिन एकदम धीरे से निकलना है कॉटन का यूज़ करके। और फिर हमें क्या दिखाई देता है कि वो जब हम लोग ढक्कन निकालते हैं तो वहाँ से वेपर्स आते हुए दिखाई देते हैं और उस ढक्कन पे भी स्मॉल वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? जब हम लोगों ने सॉइल को हीट किया तो सॉइल में भी थोड़ा सा एयर प्रेजेंट होता है और हीट होने की वजह से सॉइल में से वो जो वाटर होता है वो हीटिंग की वजह से उसके वेपर्स बन जाते हैं और वही वेपर्स ढक्कन को स्टिक होने की वजह से वो कूल होने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और वो वही कूलिंग वेपर्स कन्वर्टेड इनटू अ वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं। और इसी से हमें पता चल जाता है कि दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, इससे भी हमें पता चल जाता है कि सॉइल कंटेन्स वाटर। देन एज वेल एज सॉइल कंटेन्स एयर ऑल्सो। अभी आप लोग बोलेंगे सॉइल में एयर, यस एयर प्रेजेंट होती है लेकिन हमें समझ में नहीं आता, तो कैसे समझाएं? इसके लिए अब आपको एकदम वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई। एक क्या करना है आपको, एक बॉटल लेनी या एक कोई भी बाउल ले लेना है, उसमें क्या करना है, सॉइल लेनी। सॉइल मैंने जैसे हाफ तक ली है उतनी लेनी है और उसके बाद उसमें क्या करना है, धीरे से पानी डालना है ऊपर से। वी हैव टू एडिंग सम वाटर। तो वाटर डालने के बाद आपको वहाँ पे ना बबल्स आने दिखाई देते हैं ना। तो बबल्स आते हैं मीन्स क्या होते हैं कि वहाँ पे बबल्स आते हैं मीन्स वो जो एयर होती है वहाँ पे प्रेजेंट वो सॉइल में से बाहर निकलती है और हम लोग पानी डालने की वजह से एयर की जो प्लेस होती है उसमें क्या जाता है, पानी चला जाता है और वो एयर वो सॉइल में से बाहर निकलती है एंड ड्यू टू दिस एयर एस्केपिंग वो बबल्स हमें दिखाई देते हैं। एंड इन दिस वे वी कैन सी दैट कि सॉइल कंटेन्स एयर। इससे हमें पता चल जाता है कि सॉइल्स क्या कंटेन करती है, एयर भी कंटेन करती है। आपको समझ में आए? मीन्स सॉइल कंटेन्स वाटर ऑल्सो एंड सॉइल कंटेन्स एयर। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ सॉइल। आपको पता है सॉइल का यूज़ क्या होता है? मोस्टली आप लोग अपने घर पे प्लांटेशन करते हो तो प्लांटेशन के लिए हमें सॉइल चाहिए होती है ना। सिर्फ हम लोग जो रोज़ वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सब खाना खाते हैं तो फूड पर्पज़ के लिए हमें सॉइल इम्पोर्टेंट होती है ना। यस, प्लांट्स नीड सॉइल टू
ग्रो। इसलिए हमारा फर्स्ट यूज़ क्या है कि प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखा है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है। और सिर्फ प्लांट्स में सॉइल का क्या मतलब होता है, क्योंकि प्लांट्स का जो रूट होता है वो कहाँ पे ग्रो होता है, सॉइल में। द रूट स्प्रेड इन द सॉइल एंड फिक्स द प्लांट फर्मली। और वो रूट्स क्या होते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं, और वो जितने अंदर फर्मली जाते हैं उतना वो जो प्लांट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है वहाँ पर। एंड प्लांट्स टेक द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और वो सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, वो रूट के थ्रू वो प्लांट अपने लिए लेता है। और इसीलिए फार्मर्स ऐड मैन्योर टू द सॉइल। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं। एंड इसी वजह से दे ऐड मोर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स सो दैट इट इज़ मोर फर्टाइल। और इसी वजह से वो मोर फर्टाइल और अच्छे से बन जाते हैं। एंड हेंस वी गेट मैन्योर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। और इसीलिए हम लोग मैन्योर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट यूज़ करते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट यूज है प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। देन ऑल्सो इवन वी नीड सॉइल टू लीव। अभी लीव के लिए यस, हम लोग रहते कहाँ पे, यहाँ पे अगर ज़मीन सॉइल नहीं प्रेजेंट होती तो हम लोग पत्थरों पे घर बनाते क्या, नहीं, सॉइल की वजह से हम लोग एकदम प्रॉपर बना रखते हैं ना। विदाउट सॉइल देयर विल बी नो प्लांट्स। सॉइल के बिना तो अभी प्लांट्स है नहीं। विदाउट ग्रीन प्लांट्स वी डू नॉट नीड फूड। हमें फूड मिलेगा क्या, नो। एंड विदाउट फूड वी कैन लिव, नो। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो हम लोग लिव ही नहीं होंगे, क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो हमें फूड मिलेगा नहीं, और हमें फूड नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन नॉट लिव। एंड ऑल्सो हम लोग जैसे लैंड पे रहते हैं, सेम इन अ सॉइल, आप लोगों ने कभी भी गार्डन में देखा होगा, थोड़ी सॉइल बाजू करो तो उसमें से स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, एंड्स हमें दिखाई देते हैं। यानी कि सॉइल में सो मेनी इंसेक्ट्स दे कैन मेक अ होम एंड लिव देयर, करेक्ट इट। यानी कि मेनी स्मॉल एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, एंड्स, स्नेल्स, टर्माइट्स मेक होम एंड लिव इन अ सॉइल। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखा है, देखो यहाँ पे अर्थवर्म्स है, एंड्स, वो सॉइल में ही रहती है। यानी कि सो मेनी इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स दे हैव टू मेक होम एंड make a live in their home, correct it. So in this way we have to also see the uses of soil. In this lesson we have to see what is the formation of soil, layers of soil, and in the last we have to see uses of soil. आपको नहीं समझ में आया होगा, you have to read this lesson properly. Okay students, thank you.